इस मूवी में हम देखेंगे एक धार्मिक लड़के को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है। वो डायरेक्टली उसे अप्रोच करके शादी का प्रपोजल देता है। पर लड़की अपने पास्ट से भागना नहीं चाहती थी, पर वो लड़का भी कहाँ मानने वाला था। तो क्या लड़की अपनी पुरानी लाइफ छोड़ के उस लड़के के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी या नहीं, ये हम जानेंगे इस रोमांटिक वेस्टर्न मूवी रेमेंडिंग लव में, जो कि 2022 में आई है। IMDb में इसकी 6.7 आउट ऑफ 10 की बढ़िया रेटिंग है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मूवी शुरू होती है तो हमें 18वीं सदी का कैलिफोर्निया दिखाया जाता है। हम खिड़की पे एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंजल है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है। उस शहर में एक लॉटरी अनाउंस होती है जिसमें जीतने वाला एंजल के साथ एक रात गुजारेगा। फिर हम एंजल का पास्ट देखते हैं जहाँ उसकी माँ उसको एक आदमी से मिलवाती है जो कि एंजल का बाप होता है, लेकिन वो एंजल को अपनी बेटी नहीं मानता। इससे एंजल बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि भेड़ों को खाना दे रहा था और बहुत रिलीजियस होता है। वो ईश्वर से बातें करता है, जमीन का शुक्र अदा करता है और जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी यानी लाइफ पार्टनर मांगता है। अगले ही दिन माइकल एंजल को बॉडीगार्ड्स के साथ मार्केट में देखता है। वो एंजल से मिलना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे लॉटरी जीतना पड़ेगी। फिर हम एंजल का बचपन देखते हैं जहाँ उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। बाप के गायब होने की वजह से प्रोस्टिट्यूशन के कुछ ही अरसे में उसकी माँ को एड्स हो जाता है और एंजल अकेली रह जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ एंजल अपने कमरे में होती है और दलाल उसके कमरे में आकर सोना तलाश करता है। सोना न मिलने की वजह से वो एंजल को बाथ टब में टॉर्चर करता है और बोतल आकर एंजल को बचाती है। वो दलाल से कहती है कि एंजल को कस्टमर्स के लिए तैयार करो। अगले ही सीन में माइकल एंजल को मिलता है और एंजल एक शीशे के सामने बैठी थी। एंजल उससे पूछती है कि वो क्या करना चाहता है और वो कहता है कि वो सिर्फ बात करना चाहता है और कुछ नहीं। वो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन उससे एंजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। माइकल एंजल को बताता है कि वो जल्द शादी कर लेगा, लेकिन एंजल उससे कहती है कि आज़ादी का मजा ले लो। माइकल एंजल को प्रपोज करता है, लेकिन एंजल उसे बताती है कि वो प्रपोज करने वाला इस हफ्ते का 5वां बंदा है। माइकल वादा करता है कि वो एंजल को यहाँ से बहुत दूर ले जाएगा और उसे अच्छी जिंदगी देगा, और माइकल उसको एक बार सोचने का कहता है। अगले ही दिन माइकल डबल पे करके फिर से एंजल को मिलने के लिए आता है। एंजल कहती है कि उसको बुरा लगता है कि माइकल अपना वक्त और पैसा दोनों जाया कर रहा है। माइकल उसको समझाता है कि वो उसको बहुत दूर ले जाएगा, लेकिन वहाँ दलाल आ जाता है जो कहता है कि अब वक्त पूरा हो गया है। अगले दिन माइकल अपने दोस्त को बताता है कि एंजल उससे अब नहीं मिलना चाहती और उसका दोस्त उसे एंजल पर पैसे जाया करने से मना करता है, लेकिन माइकल एंजल से एक बार दोबारा मिलना चाहता है। अगले दिन वो एंजल को मिलता है और उसको बताता है कि उसके पास एंजल से मिलने के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं और वो बहुत जल्द यहाँ से अपने फार्म वापस चला जाएगा। माइकल उससे पूछता है कि क्या उसको बुरा नहीं लगता इन गंदे लोगों में रहकर, और क्या उसको बुरा नहीं लगता कि लोग उसको लॉटरी में जीतते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और वो उसको पसंद नहीं करती और माइकल सिर्फ एक किसान है। माइकल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंजल को उसका पास्ट याद आता है जहाँ उसका केयर टेकर उसको बेचने के लिए एक जगह लेकर आया था, लेकिन वो केयर टेकर को मारकर एंजल को रख लेता है। एक ड्यूक नाम का आदमी एंजल का केयर टेकर बनता है और उसको अपने पास रख लेता है। एंजल बड़ी होती है और एक एलेक्स नाम के आदमी से मिलती है। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, जिस पर एंजल कहती है कि उसको नहीं पता। वो एक कमरे में कुछ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने सर पर गोली मारकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको बाद में पता चलता है कि एंजल असल में उसकी बेटी थी। अब एंजल को पता चलता है कि एलेक्स उसका बाप था, तो वो वहाँ से भाग जाती है और एंजल पैसे के लिए एक कोटे में काम शुरू करती है। अगले दिन एंजल अपने दोस्तों को बताती है कि माइकल की वजह से उसके सर में काफी दर्द है, लेकिन उसकी दोस्त उसे माइकल के साथ चले जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जा सकती क्योंकि उसकी ओनर ब्रोथर ने एंजल का सारा गोल्ड अपने पास रखा हुआ था। उसके अगले दिन एंजल ब्रोथर ओनर के पास अपना गोल्ड मांगती है। ओनर पूछती है कि वो इस गोल्ड का क्या करेगी, जिस पर एंजल बताती है कि वो दूर चली जाएगी और कहीं शादी कर लेगी, लेकिन ओनर बताती है कि शादी तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है और मैन सिर्फ औरतों को टॉर्चर करते हैं। एंजल गुस्से में आकर ओनर को कहती है कि वो खुद तो एक लग्जरी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन उसने एंजल की जिंदगी तबाह कर दी है। ओनर एंजल को वार्न करती है कि वो मत भूले कि वो एंजल को इस ब्रॉथल में किस तरह की बुरी हालत में लाई थी। उसके बाद दलाल एंजल को अपने कमरे में बहुत ही बुरी तरह से घसीट कर ले जाता है। उसके बाद एंजल हंसने लगती है और कहती है दलाल मालिक के इशारों पर नाचने वाला एक कुत्ता है। ये सुनते ही दलाल एंजल को पंच करता है और उसके बाद उसे मारता ही रहता है। उसके अगले सीन में हम माइकल को उठते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने ख्वाब में एंजल को हर्ट होते हुए देखा था। और अगले दिन माइकल ब्रॉथल चला जाता है। वो वहाँ पर एंजल को काफी ज्यादा बुरी हालत में देखता है और एंजल का मुंह भी काफी सूज चुका था।
माइकल ब्रॉथल ओनर को कहता है कि वो एंजल को वहाँ से लेकर जा रहा है, लेकिन ओनर माइकल को बताती है कि एंजल उसके पैसे दिए बगैर कहीं नहीं जा रही, जिस पर माइकल अपने सारे पैसे ओनर को दे देता है। माइकल एंजल के पास बैठकर उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर एंजल एग्री करती है और माइकल बहुत खुश होता है। वो एंजल को अपने हॉर्स कार्ट पर अपने घर ले जाता है। अगली ही सुबह एंजल अपने आप को माइकल के घर पर देखती है। कुछ टाइम बाद माइकल वहाँ पर आकर एंजल को पहनने के लिए कपड़े देता है। वो उसे बताती है कि वो उसके पैसे जल्द लौटा देगी और वो उससे शादी करके उसकी गुलाम नहीं बन सकती, जिस पर माइकल उसे कहता है कि शादी गुलामी नहीं होती। कुछ ही दिनों के बाद माइकल को घर पर ना पाकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल का कुत्ता उसे फॉलो करता है। वो कुत्ते को ट्रिक करके वहाँ से भाग जाती है और जब माइकल घर आता है तो वो देखता है कि एंजल को जो रिंग उसने दी थी वो असल में टेबल पर पड़ी है। उसको एंजल तो मिल जाती है पर वो उसे चले जाने का कहती है। वो उसको मारती है और उसे कहती है कि वो उसका मालिक नहीं है। माइकल उसे पानी और कपड़े देता है और उसे बताता है कि जिस रास्ते पर वो जाना चाहती है वो उस तरफ है और दूसरी तरफ उसका घर होगा जहाँ उसका हस्बैंड उसका इंतजार कर रहा है। एंजल रात को घर आती है तो माइकल उसके जूते उतारता है और उसे खाना देता है। उसके पाँव के छाले माइकल गर्म पानी से साफ करता है, जिसे देखकर एंजल सरप्राइज हो जाती है। माइकल उसे चिकन फार्म दिखाता है और चिकन बूचर करना भी सिखाता है, मछलियाँ और लकड़ी काटना भी। एंजल कुछ लकड़ियाँ काटते हुए गिर जाती है, जिससे दोनों हंसते हैं। रात को हम देखते हैं कि माइकल जमीन पर सोता है जबकि एंजल बेड पर सोती है। माइकल अभी उसके साथ नहीं सोना चाहता। रात के वक्त जब एंजल सो रही होती है तो हम देखते हैं कि ड्यूक उसके घर पे आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक सपना होता है। माइकल उसे कंफर्ट करता है और वो उसे वॉक पर ले जाता है और वो साथ में सनराइज देखते हैं और फाइनली वो दोनों आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद हम माइकल की बहन के हस्बैंड पॉल को देखते हैं, जो माइकल से आकर मिलता है और माइकल उसको एंजल से मिलवाता है। पॉल एंजल को काफी बुरा ट्रीट करता है क्योंकि वो उसके पास्ट को जानता है। वो बोलता है एंजल माइकल को डिजर्व नहीं करती। माइकल उसको बताता है कि वो अपनी जिंदगी एंजल के साथ गुजारना चाहता है और बच्चों से हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहता है। एंजल को अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसके केयर टेकर ड्यूक ने उसको इतना टॉर्चर किया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और एंजल काफी सैड होती है क्योंकि वो माइकल को कभी भी बच्चे नहीं दे पाएगी और एंजल पॉल के साथ भाग जाती है और रास्ते में पॉल एंजल से फेवर मांगता है और बदले में उसे राइड देने का कहता है। एंजल मान जाती है और फेवर पूरा करने के बाद पॉल उसको टाउन तक पहुंचा देता है। टाउन में एक आदमी एंजल को बताता है कि कुछ दिनों पहले सारा बोतल जल गया और सब मारे गए। वो उसको अपनी जगह पर ले जाता है और उसे प्रोस्टिट्यूशन में आने को कहता है और एंजल उसके साथ 50-50 की डील एग्री कर लेती है। माइकल एंजल को ढूंढने के लिए टाउन आता है और वो आपस में मिलते हैं। वो उसे घर आने को कहता है और वो मान भी जाती है। रास्ते में वो कुछ लोगों से लड़ता है और एंजल को वहां से ले जाता है और रात को एंजल माइकल को फार्म हाउस में सोता हुआ देखती है और उसे गलती का एहसास होता है। उसके अगले ही दिन वो अपनी बॉडी से टॉर्चर मार्क्स हटाने की कोशिश करती है और माइकल आकर उसे कंफर्ट करता है। एंजल को काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, लेकिन माइकल उसे माफ करता है। माइकल एंजल को बताता है कि उसका बाप एक प्लांटेशन ओनर था जिसके पास काफी सारे गुलाम थे और माइकल कहता था कि बाप के मरने पर वो सब गुलामों को आजाद कर देगा। एक दिन माइकल के बाप ने उसके कमरे में एक लड़की भेजी, जिस पर माइकल घर छोड़कर चला गया। माइकल उसे बताता है कि लोग वही बनते हैं जो ईश्वर उन्हें बनाना चाहता है। इसके बाद हम एंजल को फूल और मछली पकड़ते हुए देखते हैं, जिस पर वो काफी खुश होती है। उन्हें एक फैमिली मिलती है जिन्हें मदद चाहिए होती है। वो उन्हें साथ ले जाते हैं और रहने के लिए जमीन देते हैं। अगले दिन एंजल माइकल को बताती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और माइकल उसे बताता है कि वो जैसी है उसे वैसे ही पसंद है। एक दिन एंजल एक नोट लिखकर माइकल के लिए अंगूठी छोड़ जाती है। वो नोट एक लड़की मरियम को देती है, जिसमें लिखा होता है कि वो माइकल से शादी कर ले और उसे बच्चे दे दे, क्योंकि एंजल उसे कभी बच्चे नहीं दे सकती। और एंजल सैन फ्रांसिस्को में वेटर बनकर काम करती है, लेकिन कोई उस रेस्टोरेंट पर आग लगा देता है। अगले दिन रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल जाता है और वहाँ ड्यूक आ जाता है। ये वही इंसान होता है जिसकी वजह से एंजल कभी माँ नहीं बन सकती और वो एंजल को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची होती है। अब ड्यूक चाहता है कि एंजल जाकर स्टेज पर डांस करे। वो स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है और गॉड से प्रे करती है। फिर वो सभी लोगों को रिवील कर देती है कि ड्यूक एक बी डिफाइल है जिसके पास काफी सारी छोटी बच्चियां हैं। लेकिन ड्यूक स्टेज पर आकर एंजल को झूठा कहकर वहां से चला जाता है। ड्यूक एंजल को मारने लगता है, लेकिन कोई उसे बचा लेता है और वहां से बच्चियां लेकर भागने का कहता है। जब लोग एंजल के साथ दो बच्चियों को देखते हैं तो उन्हें कंफर्म होता है कि ड्यूक एक बी डिफाइल है, जिस पर ड्यूक हैंग हो जाता है। अब 3 साल गुजर जाते हैं और पॉल एंजल को सैन फ्रांसिस्को में देखता है, जहाँ वो बच्चियों का शोल्डर चला रही होती है। एंजल पॉल से पूछती है क्या माइकल के बच्चे हुए। पॉल एंजल को बताता है कि माइकल ने शादी ही नहीं की और वो आज भी एंजल का इंतजार कर रहा है।
जिस पर एंजल को काफी बुरा लगता है। वो पॉल को कहती है कि माइकल को बताना होगा कि वो मर चुकी है, और उसी के साथ एंजल बताती है कि अब वो वापस नहीं जा सकती। माइकल काम कर रहा होता है और वो वहाँ पर एंजल को खड़ा हुआ देखता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एंजल उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है और उससे माफी भी मांगती है। और माइकल बताता है कि उसका दर्द ही एंजल को वापस लाया है और वो खुशी खुशी रहते हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बी पेशेंस।